हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो हम चौसर की कैंटरबरी टेल्स के प्रोलोग को लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे प्रोलोग को लाइन बाय लाइन समझे तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसकी 7 से 8 वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे प्रोलोग के कैरेक्टर द मर्चेंट की। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। कह रहे हैं अ मर्चेंट वॉज देयर विद अ फोर्क बर्ड। फोर्क बोलते हैं दोस्तों चोंच वाली, नोकीली, और बर्ड यानी बियर्ड, दाढ़ी। कह रहे हैं कि अ मर्चेंट के उन लोगों में एक मर्चेंट भी था। ठीक है, एक बिजनेसमैन भी था। और कैसे था वो? विद अ फोर्क बर्ड, कि उसकी दाढ़ी, उस मर्चेंट की दाढ़ी नोकीली थी, चोंच वाली थी। इन मोटल्ड, रंग बिरंगे कपड़े पहने था। मोटल्ड होता है दोस्तों रंग बिरंगा, यानी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए था। एंड हाई ऑन हॉर्स ही सेट। हाई माने घमंड के साथ में, है ना, और तकब्बुर के साथ, प्राउड के साथ में अपने घोड़े पर बैठता है। एंड हाई ऑन हॉर्स ही सेट, हाई करके यानी ऊंचा होकर बैठता है, घमंड के साथ में अपने घोड़े पर सवार होता है। अपॉन हिज हेड, उसके सर पर अफ्लोन्ड्रिश, एक बेहतरीन किस्म का, ठीक है, बीवर, ऊन का बना हुआ हेड टॉप है, कि उसके सर पर बेहतरीन किस्म की जो रेशम होती है, उस रेशम का बना हुआ उसके सर पर एक कैप भी है। His boots clasped fairly and fastly, ये कह रहे हैं कि उसके जो जूतों के तस्मे हैं, है ना, जो फीते हैं उसके जूतों के, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बांधा गया है। फैटिसली बोलते हैं सावधानी पूर्वक, अच्छे तरीके से, कि उसके जूतों के फीतों को बहुत अच्छे से बांधा हुआ है। His reasons, अपनी बात को, he spake full solemnly, स्पेक यानी स्पोक, कि वो अपनी बात को, हिज रीजंस, अपनी बात को, अपने आइडियाज को बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है। ही स्पोक फुल सोलेमनी, सोलेमनी यानी अच्छे से, सावधानी पूर्वक, कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखता है और उसके जूतों के जो फीते हैं उनको अच्छे तरीके से बांधा गया है। शोइंग ऑलवेज, कि वो हमेशा बात करता है, इंक्रीज, बढ़ाने की, ऑफ हिज विनिंग, विनिंग यानी प्रॉफिट, कि वो हमेशा जब बात करता है तो प्रॉफिट को बढ़ाने की ही बात करता है। ठीक है, क्योंकि वो ताजिर है, बिजनेसमैन है, और हमेशा कैसी बात करता है? वो हमेशा प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए इसी के बारे में वो बात करता रहता है। अगली लाइन कुछ अलग है कि ही वुड द सी वर कैप्ट फॉर एनीथिंग, कि वो अपनी सब लोगों को और ख़ास करके अपने आप को इस समुंदर में किसी दूसरी चीज़ का शिकार होने से पूरी तरह से सलामती चाहता है। वो चाहता है कि कोई उनको लूट ना ले, कोई उनको मार ना दे, कोई उनका कत्ल ना कर दे। तो ही वुड द सी वर कैप्ट फॉर एनीथिंग, कि वो हर चीज से जो है सुरक्षा चाहता है, हर चीज से हिफाजत चाहता है जो भी समुद्र में उनको पेश आए। ठीक है, वो नहीं चाहता कि उनको किसी दूसरी चीज का सामना करना पड़े। ठीक है, अगली लाइन देखें। बिटविक्स मिडिलबर्ग एंड ओरवेल, ये जगह के नाम है मिडिलबर्ग और ओरवेल। वो चाहता है कि ओरवेल और मिडिलबर्ग के बीच में जो भी कुछ उस समय कुछ खतरा होगा इन दोनों जगहों के बीच में, मिडिलबर्ग और ओरवेल के, इन दोनों के बीच में एक सुरक्षा होनी चाहिए। और जो ताजिर हैं, जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी लोग हैं, मर्चेंट हैं, उनकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए, उनके सामान की पूरी हिफाजत होनी चाहिए। वो इस चीज़ को लेकर बात करता है। वाइल कुड ही इन एक्सचेंज शील्ड्स सेल, ये कह रहे हैं कि जो फ्रांसीसी करेंसी है, ठीक है, जो फ्रांसीसी करेंसी है, जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे शील्ड्स यानी फ्रांसीसी, कि जो फ्रांसीसी करेंसी है, फ्रेंच जो कॉइन है, उसको एक्सचेंज कैसे करना है ये बात भी वो जानता है। ठीक है, आगे देखें। दिस वर्दी मैन फुल वेल हिज विट बी सेड देयर इज नो वीट दैट ही वॉज इन डेब्ट, कह रहे हैं कि दिस वर्दी मैन, के ये योग्य आदमी जो है, ये योग्य व्यक्ति, ये काबिल आदमी, फुल वेल हिज विट बिसेट, कि बिसेट माने काम लेना, कि अपनी अकल से, हिज विट, विट माने अकल, कि हमेशा अपनी अकल से काम लिया करता था, कि ये वर्दी मैन हमेशा अपनी अकल से काम लिया करता था, अपनी अकल का इस्तेमाल किया करता था। देयर विस्ट नो विट, यहाँ पे विट माने मैन बनेगा, आदमी बनेगा, और विस्ट माने जानना,
कि किसी भी आदमी को ये जानकारी नहीं होती थी दैट ही वॉज इन डेप्ट, कि वो कर्जे में है। डेप्ट माने कर्जा, कि किसी आदमी को इस बात की भनक तक नहीं लगती थी कि वो कर्जे में है। सो स्टेटली वॉज ही ऑफ हिज गवर्नेंस विद हिज बार्गेनिंग एंड विद हिज शेविशॉन्स। ये कह रहे हैं कि वो एक कैसा आदमी था, स्टेटली पर्सन, कि बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन था वो। और कैसे, फॉर हिज गवर्नेंस। गवर्नेंस कहते हैं दोस्तों जो कारोबार से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, कि वो जो कारोबार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आदमी के प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, मैटर्स हैं, उनमें वो कैसा था, स्टेटली, पूरी तरह से अपनी बात को रखने वाला था। कैसे फ़ायदा हो सकता है, कैसे नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर वो कैसा था, स्टेटली अपनी बात को सीधे तरीके से रखने वाला था। विद हिज बार्गेनिंग, और अपनी बार्गेनिंग को बहुत अच्छे से करनी जानता था। एंड विद हिज शेविशोन्स, जो भी हो, चेविशोन्स से सेविशोन्स यानी उधार लेन देन, इसका मतलब है उधार लेन देन, यानी वो बार्गेनिंग को बहुत अच्छे से जानता था और उधार लेन देन को भी बहुत अच्छे से कर लेता था। ठीक है, और अपने गवर्नेंस यानी अपने कारोबार से रिलेटेड जो बातें होती थी उनको सीधे तरीके से कह देता था। फोरसूथ ही वॉज अ वर्दी मैन विद ऑल। ये कह रहे हैं कि फोरसूथ, अगर मैं कसम खाकर कहूँ, मैं सच कहूँ, तो ही वॉज अ वर्दी मैन, कि वो पूरी तरह से एक वर्दी मैन है, एक काबिल इंसान है। बट लेकिन सूथ टू सेन, अगर मैं ये भी सच कहूँ कि कोई मुझसे उसका नाम जाने, तो आई नोट नो मैन हिम कॉल, मुझे नहीं पता उसको क्या कहा जाता है। आई नो नोट मैन हिम कॉल, कि उसको क्या कहा जाता है मुझे इसका नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक वर्दी पर्सन है, एक वर्दी मैन है, काबिल इंसान है। अ क्लर्क देयर वाज ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑल्सो दैट ओन टू लॉजिक हैड लॉन्ग एगो। कह रहे हैं कि इन लोगों में, इन पिलग्रिम्स में ऑक्सफोर्ड का एक क्लर्क भी है। ये आज वाला क्लर्क नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्लर्क के माने होंगे रिलीजियस पर्सनैलिटी। ठीक है, रिलीजियस बंदा है, कि इन लोगों में ऑक्सफोर्ड से एक रिलीजियस प्रीस्ट क्लर्क भी है। ठीक है, दैट ऑन टू लॉजिक, जो कि लॉजिक पढ़ रहा है, लॉजिक पढ़ रहा है, हैड लॉन्ग एगो, काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से ये जो क्लर्क है हमारा, ये लॉजिक पढ़ रहा है। As lean was his horse as is a rake, and he was not right fit I undertake। ये कह रहे हैं कि as lean, कि उसका जो घोड़ा है, his horse, उसका जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, कैसा है, एज इज अ रेक, जैसे कि कोई दरांती होती है, यानी कोई पतली चीज, दरांती का उसने एग्जांपल लिया है, रेक माने यहाँ पे दरांती, कि एक दरांती की तरह उसका घोड़ा बिल्कुल पतला है, कमजोर है। एंड ही वॉज नोट राइट फेट, और खुद इस पर भी यानी क्लर्क पर भी कोई जो है फेट नहीं है, यानी बहुत ही कमजोर सा है बेचारा क्लर्क भी। आई अंडरटेक, मैं पूरी तवज्जो के साथ, पूरी सावधानी से इस बात को कह रहा हूं कि उसका घोड़ा भी कमजोर है, दरांती की तरह है, और खुद क्लर्क भी कमजोर है। बट लुक्ड होलो, लेकिन दिखाई कैसे देता है, होलो, बिल्कुल खोखला सा, जैसे अंदर कुछ हो ही ना, हड्डी हड्डी हो बस। लुक्ड होलो, के पूरी तरह से खोखला सा नजर आता है। बेचारा एक क्लर्क, इतना पढ़ाई की इसने कि खोखला हो गया है, मांस वगैरह ही कुछ भी नहीं बचा। एंड देयर टू सोबरली, और इसी के साथ देखने में काफी सीरियस लगता है, ऐसा नहीं है कि मजाक वगैरह करता है, काफी सीरियस नजर आता है। फुल थ्रेड वेयर, कि इसके कपड़े कैसे हैं, थ्रेड वेयर, पहले भी वर्ड आया है कि इसके कपड़े घिसे यानी पुराने से हैं और घिसे पटे हैं इसके कपड़े, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। हिज ओवरसेट कर्ट पे, ये कह रहे हैं कि इसी के साथ में कपड़े हैं कैसे, छोटा सा एक उसने चोगा पहना हुआ है। चोगा बोलते हैं जैसे कि गोलाई में कपड़े होते हैं, प्रीस्ट वगैरह पहनते हैं, ऐसा तो नहीं कि शर्ट अलग पैंट अलग, एक ही होता है ऊपर से नीचे तक। तो उसका जो वो चोगा सा है जो उसने पहना हुआ है वो छोटा है और कैसा है, घिसा पटा, यानी घिसा पिटा है और पुराना है, और देखने में काफी संजीदा लगता है और काफी कमजोर भी लगता है। फॉर ही हैड गेट इन हिम येट नो बेनिफिट्स, ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक उसने, बेनिफिट्स बोलते हैं पोस्ट को, नौकरी को, है ना, क्योंकि अभी तक उसने कोई पोस्ट नहीं ली है, अभी तक उसने चर्च के अंदर कोई पोस्ट नहीं ली है, कोई जॉब नहीं ली है उसने।
और ही नी वाज सो वर्ल्डली, और ना ही वो वर्ल्डली यानी दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करता है, दुनिया की चीज़ों को पसंद करता है। फॉर टू हैव ऑफिस यानी ऑफिस रखने के लिए, जॉब करने के लिए। भाई जॉब कौन करेगा? जिसको दुनिया से मोहब्बत होगी, पैसों से मोहब्बत होगी, वो जॉब करेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये बेचारा बहुत लंबे समय से लॉजिक ही पढ़ता आ रहा है, आज तक इसने नौकरी नहीं की, इसने जॉब करी ही नहीं है। और जॉब क्यों नहीं करी? क्योंकि इसको दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत नहीं है। फॉर टू हैव ऑफिस, इस ऑफिस को रखने के लिए। अगर ऑफिस में जाएगा, पोस्ट लेगा, तो वहाँ से क्या होगा? पैसे कमाएगा, और इससे इसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे देखें। उसके लिए और इतनी चीज़ कोई पसंद नहीं थी उसको। क्या पसंद था? कि फॉर हिम वाज लिव हैव एट हिज बैड हेड। ये कह रहा है कि बैड हेड यानी सिरहाने, कि बस उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा पसंद थी कि उसके सिरहाने पर 20 बुक्स 20 किताबें रखी हुई हों, क्लैड इन द ब्लैक एंड और रेड, जिनको या तो वो काली जिल्दों में हो, या तो उनकी जो जिल्द है ऊपर की वो काली हो और रेड, या फिर उनकी जिल्द लाल हो। यानी या तो वो उनका जो ऊपर का जो होता है ना जिल्द, किताब की जिल्द, या तो उनकी जिल्द रेड हो या ब्लैक हो, और वो 20 किताबें उसके सिरहाने रखी हुई हों। बस उसको यही सबसे ज़्यादा पसंद है। ऑफ एरिस्टोटल, और वो किताबें किसकी हों? क्योंकि लॉजिक पढ़ता है कि वो किताबें एरिस्टोटल की हों, एंड हिज फिलोसफी, और इसकी फिलोसफी की हों। यानी एरिस्टोटल और इसकी फिलोसफी की वो किताबें हों। देन रोब्स रिच, और ये चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद हैं किससे? देन रोब्स रिच। रोब माने कपड़े के आते हैं, रिच माने अच्छे, अच्छे कपड़ों से ज़्यादा उसको ये चीज़ें पसंद हैं। और फिदले और गे सोर्टरिस, कह रहे हैं फिदले माने भी अच्छे कपड़ों के लिए आएगा, और गे सोर्टरिस और अच्छा दिखने से। गे सोर्टरिस अच्छा दिखने से, कि अच्छा दिखने से, अच्छे कपड़े पहनने से उसको ज़्यादा पसंद है कि उसके पास 20 एरिस्टोटल और उसकी फिलोसफी की किताबें हों। बट ऑल बी दैट ही वॉज अ फिलोसफर, लेकिन ये तो हमें पता ही चल गया कि क्या था वो एक फिलोसफर था। ऑल दैट ही वॉज अ फिलोसफर, कि वो एक फिलोसफर था। येट हैड ही नॉट लिटिल गोल्ड इन कोफर, फिर भी ही बट लिटिल गोल्ड यानी थोड़ा बहुत सोना हो या ना के बराबर सोना था, इन कोफर उसकी अलमारी में। हालांकि वो फिलोसफर तो ज़रूर था, बहुत बड़ा फिलोसफर था, लेकिन कभी उसने अपनी फिलोसफी का यूज़ करके पैसे कमाना पसंद नहीं किया। और अगर हम उसकी अलमारी में देखेंगे तो उसकी अलमारी में सोना या तो है ही नहीं, और अगर होगा तो बहुत थोड़ा सा सोना होगा। ठीक है, आगे देखें। बट ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हेंट माने यानी दोस्तों लेना, टेक यानी गेट। ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी उसको मिलता, ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स, जो कुछ भी उसको उसके दोस्तों से मिलता था, तो वो क्या करता? ओन बुक्स किताबों पर, एंड ओन लर्निंग और पढ़ाई लिखाई पर, ही इट स्पेंट ये इसको खर्च कर देता था। जो कुछ भी उसको उसके दोस्त देते थे वो उन सारे पैसों को अपनी किताबों पर और लर्निंग पर खर्च कर देता था। एंड बिजली गेन फॉर द सोल स्पिरिट, ये कह रहा है बिजली यानी पूरी तरह से, बिगेन ये गेन यानी बिगेन, वो शुरू हो जाता था फॉर द सोल स्पिरिट, उन लोगों के लिए दुआ करना। यानी जो लोग उसको पैसे देते थे तो वो पूरी सावधानी से, पूरी तवज्जो के साथ में उन लोगों के लिए दुआ करता था। ऑफ देम दैट येफ पहले भी वर्ड आ चुका है यानी गेव, ऑफ देम दैट गेव हिम वेयर विद टू स्कूल, यानी जिन लोगों ने उसको पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए, किताबों के लिए पैसे दिए हैं, तो ये उन लोगों के लिए पूरी तवज्जो के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में दुआ में लग जाता था। ऑफ स्टडी टुक ही मोस्ट क्योर, ये कह रहे हैं कि ऑफ स्टडी पढ़ाई को लेकर, टुक ही मोस्ट क्योर वो पूरी सावधानी बरतता था। एंड मोस्ट हेड और सबसे ज्यादा पढ़ाई को पसंद करता था, कि पढ़ाई को लेकर, स्टडी को लेकर, लर्निंग को लेकर वो सबसे ज्यादा सावधानी बरतता था। और कह रहे हैं आगे कि नोट अ वर्ड स्पोक, है ना, कि वो एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोलता था, एक बात भी ऐसी नहीं कहता था, ही मोर देन वाज नीड, कि जिसकी जरूरत ना हो। एक वर्ड भी ऐसा यानी फालतू बात नहीं करता था, जरूरत से ज्यादा एक वर्ड भी वो नहीं बोलता था। आगे देखें। एंड दैट वॉज सैड, और जो कुछ भी वो कहता था, इन फॉर्म एंड रेफरेंस, पूरे सम्मान के साथ में कहता था। ठीक है, फॉर्म बोलते हैं पूरी सावधानी के साथ में, और रेफरेंस सम्मान के साथ में। और जो कुछ भी वो कहता था पूरे सम्मान और पूरी सावधानी के साथ में कहता था। एंड शॉर्ट, उसकी बात छोटी होती थी। एंड क्विक,
और बहुत जल्दी अपनी बात को पूरा कर दिया करता था। एंड फुल ऑफ हाई सेंटेंस, हाई यानी उसकी जो बात होती थी वो और लोगों से बहुत ऊपर की बात होती थी, यानी बड़ी बात कहता था। ये इसका मतलब हाई सेंटेंस का मतलब बड़ी बात कहना, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो उस सेंटेंस को बोलता था, उस बात को करता था। ठीक है, बेकार की बात तो वो पिछले लाइन में आके नहीं करता था, जिस चीज की जरूरत होती थी वही बात वो कहता था। छोटी बात करता था, जल्दी अपनी बात को पूरा कर लेता था। सोइंग इन मोरल वर्च्यू वॉज हिज स्पीच, हिज स्पीच यानी जब वो बात करता था, है ना, लोगों से वो बात करता था तो कैसी करता था, सोइंग इन मोरल वर्च्यू, तो वो हमेशा अपनी मोरालिटी को सुधारने की बात करता था, अपने मैनर को, एटीट्यूड को सुधारने की बात करता था। हमने इससे पहले पढ़े हैं कि अलग अलग तरह के सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन इसकी जो बात होती थी वो हमेशा कैसी होती थी, मोरल वर्च्यू यानी हमेशा नैतिकता की बात करता है। एंड ग्लैडली वुड ही लर्न, सीखने को पसंद करता है, एंड ग्लैडली टीच, और सिखाने को पसंद करता है। बस उसका यही है कि भाई चीज़ों को या तो लोगों से सीखा जाए या फिर लोगों को सिखाया जाए। उसको कोई नौकरी या जॉब तो उसको करनी नहीं है, उसको तो वो इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या चीज़ सबसे अच्छी है, दो चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि 20 किताबें हों जो एरिस्टोटल और उसकी फिलॉसफी की उसके सिरहाने रखी गई हों, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आई है कि चीज़ों को या तो इंसान सीखे या फिर दूसरों को सिखाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।